हेलो देयर। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ESP32 डेवलपमेंट बोर्ड को कैसे सेटअप किया जाता है और उस पर प्रोग्राम कैसे रन किया जाता है। ये एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो खास करके बिगिनर्स के लिए बनाया गया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने के लिए आपको सिर्फ तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला, हमारा मेन कंपोनेंट ESP32 बोर्ड। आप स्क्रीन पर इसकी इमेज देख सकते हैं। दूसरा, इस बोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए एक USB केबल। और तीसरा, आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में आर्डुइनो IDE सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। इंस्टॉलेशन का वीडियो हमारे गुड्स का IoT सीरीज के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अब हम ESP32 को आर्डुइनो IDE में इंस्टॉल करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम आर्डुइनो IDE को ओपन कर लेते हैं। आर्डुइनो IDE ओपन होने के बाद आपको जाना है फाइल में, प्रेफरेंसेस में। प्रेफरेंसेस में आपको सेटिंग्स में सबसे नीचे एडिशनल बोर्ड मैनेजर यूआरएल्स मिलेगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक ब्लैंक स्पेस मिलेगा। अगर आपको एक ब्लैंक स्पेस नहीं मिल रहा है और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिंक्स हैं, तो आपको सबसे एंड में जाके एक कॉमा डाल के आपको मैं जो एक नया लिंक दे रहा हूँ ESP32 के लिए, वो आपको पेस्ट कर देना है। लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, ये रहा वो लिंक। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्टिंग में ही इसे पेस्ट करके रखा है, तो दो बार पेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो ये पेस्ट करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। अब इसके बाद आपको बोर्ड मैनेजर को इंस्टॉल करना है। उसके लिए यहाँ पे आप सेकंड आइकन आपको दिखाई देगा फाइल्स के नीचे, इस पे आके आप सर्च करिए ESP32। यहाँ पे आपको दो सर्च रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आपको दूसरा सर्च रिजल्ट दिखाई देगा ESP32 बाय एक्सप्रेसिव सिस्टम्स। तो इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है मेरे सिस्टम में, तो मुझे यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैं अभी अपडेट नहीं करूँगा, मेरा काम चलेगा इससे ही। अब आप अपने ESP32 को कंप्यूटर से कनेक्ट कर लीजिए USB केबल से। बोर्ड इंस्टॉल होने के बाद आपको सबसे पहले एक नया फाइल क्रिएट करना है। नया फाइल को आर्डुइनो आईडी में न्यू स्केच कहा जाता है। हर एक प्रोग्राम को स्केच कहा जाता है आर्डुइनो आईडी में। तो हम एक न्यू स्केच क्रिएट कर लेते हैं। अब इस न्यू स्केच में बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक सेटअप और लूप फंक्शन मिलेगा। पर उससे पहले हमें बोर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हम किस बोर्ड के लिए कोड लिख रहे हैं। तो यहाँ पे आर्डुइनो उनो मेंशन्ड है, पर हमें ESP32 पे वर्क करना है। तो यहाँ पे हमें अलग बोर्ड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट अदर बोर्ड। और यहाँ पे आपको बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा ESP32। आप सर्च करिए ESP32। यहाँ पे आपको ESP32 डेव मॉड्यूल मिल रहा होगा, इसे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको पोर्ट सेलेक्ट करना है। तो आपको अभी पता नहीं होगा कि कौन सा पोर्ट पे आपका कनेक्टेड है, तो इसके लिए आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। यहाँ पे स्टार्ट पे राइट क्लिक करके आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ पे पोर्ट्स का ऑप्शन मिलेगा। और जहाँ पे भी आपको सिलिकॉन लैब्स का मिलेगा ऑप्शन, वो पोर्ट नंबर आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पे हमें कॉम 3 पे दिखाई दे रहा है वो, तो मतलब वो थर्ड पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पे थर्ड पोर्ट सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और इसे हम ओके कर देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें ESP32 डेव मॉड्यूल दिखा रहा है। तो अब हम अपना कोड लिख सकते हैं और उसे फ्लैश भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बेसिक सा ब्लिंक का कोड लिखते हैं, जिसमें हम जो इनबिल्ट एलईडी होता है उसे ब्लिंक करेंगे, हर एक सेकंड में ऑन ऑफ करेंगे उसे। तो सेटअप में हम एक सिंपल सा पिन मोड फंक्शन लिखते हैं, जो कि सेकंड पिन पे हम आउटपुट दे रहे हैं। एक सेमी कॉलन भी एंड में मेंशन कर देते हैं। अब हम लूप में उसे ऑन और ऑफ करेंगे। हर एक सेकंड में उसे ऑन करेंगे और हर एक सेकंड में उसे ऑफ करेंगे। तो सबसे पहले हम उसे हाई सिग्नल भेजते हैं, जो कि 1 सेकंड के लिए हम भेजेंगे। तो हम डिजिटल राइट फंक्शन का यूज करके एक हाई सिग्नल भेज सकते हैं। तो हम सेकंड पिन पे उसे हाई सिग्नल भेजेंगे। और ये हाई सिग्नल हम 1 सेकंड तक मेंटेन रखना चाहते हैं, इसीलिए डिले 1000 मिली सेकेंड्स का रखेंगे। अब हम उसे 1 सेकंड तक ऑफ रखना चाहते हैं, इसीलिए हम डिजिटल राइट करेंगे सेकंड पिन पे लो। और वो हम रखेंगे डिले 1000 मिली सेकेंड्स, मतलब 1 सेकंड के लिए वो एलईडी ऑफ हो जाएगा। अब हमारा कोड यहाँ पे फिनिश हो चुका है। हम इसे एक बार
कंपाइल कर लेते हैं या वेरीफाई कर लेते हैं, ताकि हमें कोई एरर रहेगा तो वो पता चल जाएगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइलिंग स्केच, हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया है, हमें कोई एरर्स नहीं दिखाई दे रहा है। तो हम इसे अपने ESP32 पे फ्लैश कर सकते हैं, और उसके लिए हमें यहाँ पे अपलोड का एक एरो दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। तो हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये इस पे ESP32 में लोड हो जाएगा। तो हम जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले उसे फिर से ये कंपाइल करेगा और उसे फिर ESP32 में लोड कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे वो ESP32 पे पूरा प्रोग्राम हमारा राइट हो गया है। अब हम आउटपुट देख सकते हैं कि ESP32 पे जो डिफ़ॉल्ट पिन पे जो एलईडी होता है वो ब्लिंक कर रहा है। हर एक सेकंड में वो ऑन हो रहा है और हर एक सेकंड में वो ऑफ हो रहा है। तो हमारा पहला मिनी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में हमने सीखा कि ESP32 बोर्ड को Arduino IDE में कैसे सेटअप किया जाता है, उस पे प्रोग्राम कैसे फ्लैश किया जाता है। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको किसी प्रोसेस में कोई दिक्कत आया है या फिर कोई डाउट है या सवाल है, तो आप मुझसे इस दिए हुए ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।